जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी। आइए तो आज कंप्यूटर के सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। पहला सवाल है कि कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर है एक, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन है ना। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन है। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन यानी यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए कि संपूर्ण रूप से जो पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? तो उसका नाम था एनिएक। तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा एनिएक। इसका फुल फॉर्म भी कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर है एक, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों यानी स्टोरेज डाटा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सूचना, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेशन डिवाइस क्या है? तो इसका नाम है अबेकस। क्रे है एक, क्रे क्या है? तो क्रे वन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे वन क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। वाणिज्यिक रूप से विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो वर्ष 1964 ईस्वी में वाणिज्यिक रूप से यानी व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1964 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम जो वो है सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों यानी डाटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है तो प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है ना। प्रोसेस के द्वारा ही कंप्यूटर में जो प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है? डाटा को जो वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर में सिंबल व संख्यात्मक न्यूमेरिकल सूचनाओं को कहा जाता है, तो इसे आंकड़ा कहा जाता है, जिसे डाटा कहा जाता है ना। तो कंप्यूटर में जो भी सिंबल व न्यूमेरिकल सूचनाओं का जो होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है, तो उसे आंकड़ा कहा जाता है, जिसको हम लोग डाटा कहते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर जो वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि हजारों माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होते हैं, तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर जो प्रयोग होते हैं वो सुपर कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी डिजिट कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो उसमें से प्रयोग किया गया था वाल्व। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान देखने को मिलता है वो वान न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान देखने को मिलता है। व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पन यानी डिजाइन किया गया है, तो व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरत को पूरा करने के लिए अभिकल्पन यानी जो डिजाइन किया गया है उसे पर्सनल कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहता है वो चार्ल्स बेबेज का था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार निम्न है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था इसका नाम था एनिएक, फिर आया एसडेक है ना, एडवेक, उसके बाद यूनिवेक। ये आपको क्रम भी कई बार सवाल में पूछे जाते हैं, तो ये क्रम भी आपको याद रखने हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता था, तो उसमें से चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में उपयोग किया जाता था पहले। प्रथम पीढ़ी के प्रोग्रामिंग में की जाती थी, तो प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग जो की जाती थी वो मशीन और असेंबली भाषा में प्रयोग किया जाता था। तो याद रखेंगे प्रथम पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मशीन और असेंबली भाषा में।
मशीनी भाषा आधारित होती है तो मशीनी भाषा केवल 0 और 1 पर आधारित होती है। केवल कंप्यूटर, ये दो आपको अच्छे से पता होगा, है ना, ये अपना कोडिंग होता है कंप्यूटर का, हमारा भाषा नहीं समझ पाता है वो, पहले उसे अपने कन्वर्ट करता है अपने कोडिंग भाषा में, उसके बाद उस चीज को समझ पाता है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर आधारित थे, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आधारित थे वो वैक्यूम ट्यूब प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो थे वो टेक्नोलॉजी पर आधारित थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी में भंडारण यानी स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता था तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी में भंडारण या स्टोरेज के लिए जो उपयोग किया जाता था वो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वह व्यक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं उसे क्या कहलाता है? तो वो टर्मिनल कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं उसको टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल एक प्रकार का होता है, तो टर्मिनल एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर है। क्या है? विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। तो कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का जो विकास हुआ वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के समय में हुआ था। स्मृति यानी मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप का जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया था। तो मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का यानी मैग्नेटिक टेप का जो प्रयोग किया गया था वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एकीकृत परिपथ का आविष्कार यानी इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? तो जैक किल्बी के द्वारा ही एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था तो इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया था ऑनलाइन सिस्टम का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया एकल चिप में, है ना। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को जो समाहित किया गया था वो एकल चिप में समाहित किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो किया जाता है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से ही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एमएस डॉस का पहली बार उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग हो सकता है कि आपसे सवाल में पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग कब किया गया था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था। भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यानी भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम कंप्यूटर, है ना, परम, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतर को संदर्भित करता है। तो डिजिटलीकरण शब्द जो होते हैं वो एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरित को संदर्भित करता है। अगला सवाल है कि सुपर कंप्यूटर आकार में कैसा और तीव्र में कैसा किससे युक्त होते हैं? तो आपको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं और तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता इसकी होती है ना। इसमें जो वो तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से ये युक्त होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के दो खास जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ये आकार में एक बहुत बड़े होते हैं और दूसरा इसकी तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से ये युक्त होते हैं। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो जगुआर सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो क्रे ने बनाया था। क्रे आपको पता होगा क्रे के बारे में, है ना। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता यानी अब कोलकाता जो कहलाता है उसमें स्थापित किया गया था। कब? तो वर्ष 1956 ईस्वी में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1956 ईस्वी में। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था
क्रे 1 ये नाम आपको याद रखने हैं। 1976 में सर्वप्रथम ये विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो विकास हुआ था सी प्रोग्रामिंग भाषा का, है ना, सी प्रोग्रामिंग भाषा का तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में विकास हुआ था। चौथी पीढ़ी के आधारित थे, तो चौथी पीढ़ी में जो आधारित थे वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उच्च स्तरीय भाषाओं का जो प्रयोग किया जाता था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग जो वो किया जाता था। लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किया गया था। लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किया गया था, चौथी पीढ़ी में इसका निर्माण जो वो किया गया था। इंटरनेट का विस्तार हुआ पांचवी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी में जो वो इंटरनेट का विस्तार काफी ज्यादा होता है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज जावा VB और नेट की शुरुआत हुई थी, तो यह पांचवी पीढ़ी में ही इसकी शुरुआत जो वो होती है। CD रोम का विकास कब होता है, तो CD रोम का विकास पांचवी पीढ़ी में ही हुआ था। परम 10,000 का विकास कब हुआ, तो परम 10,000 का विकास 1998 ईस्वी में होती है। सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था, तो चीन ने ही सबसे पहले, है ना, सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो चीन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया गया था चीन के द्वारा। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन था, तो उसका नाम था TIFRAC यानी टिफरैक। ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है, तो वो पांचवी पीढ़ी पर आधारित है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में उपयोग किया जाता था, तो सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग जो वो किया जाता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण क्या है, तो यूनिमैक और एनिएक ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण के उदाहरण हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, तो पुणे में इसका निर्माण जो वो किया गया था परम सुपर कंप्यूटर का। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू जो वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के संग भार में स्टोर्ड यानी प्रोग्राम की अवधारणा से 40 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने शुरू की थी, तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो विजय भाटकर को कहा जाता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लॉजिक जिप का दूसरा नाम क्या है, तो लॉजिक जिप का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को जो वो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा सिलिकॉन की खोज की गई थी। कौन डायोड होता है, तो सेमीकंडक्टर डायोड होता है ना, तो कौन डायोड होता है, तो सेमीकंडक्टर डायोड होता है। सेमी डायोड को कहा जाता है, तो सेमी डायोड को पी टाइप जंक्शन कहा जाता है ना, सेमी डायोड को क्या कहा जाता है, तो पी टाइप जंक्शन कहा जाता है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है, तो डिजिटल घड़ी संचालित होती है वो एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा यह संचालित होती है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था IBM सिस्टम 360, है ना। IBM सिस्टम 360 जो था वो आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ 27 अक्टूबर 2009 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास जो होती है वो 32 बीट या तो फिर 4 बाइट होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो 64 बीट या 8 बाइट होती है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र यानी स्पीडोमीटर किस कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले सवालों पे। आईसीटी क्या है, तो आईसीटी का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है, तो बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में स्थित है। आंकड़ा यानी डाटा के प्रेषण की गति मापी जाती है, तो
आंकड़ा यानी डाटा के प्रेशर की गति जो मापी जाती है वो बीट पर सेकेंड में मापा जाता है, बीपीएस में मापा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।